आटा जैसे ही इसके अंदर ये मान लीजिए आपका आटा पिस गया और आपके गेहूं ऊपर से ख़त्म हो गए इसके होपर से, ऑटोमेटिकली मशीन बंद हो जाएगी। यदि मशीन के अंदर गेहूं आटा कुछ भी है नहीं तो ये मशीन मतलब कोई भी ऐसी पीसने वाली चीज़ जो है, जो अनाज इसके अंदर नहीं है, तो मशीन बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। तो मेरे सभी दोस्तों को आज बताऊंगा कि हम आपके लिए बहुत ही शानदार और नई टेक्नोलॉजी पर घरेलू आटा चक्की लेकर आए हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो जैसे कि सर ने बताया कि बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी पर बनी हुई घरेलू आटा चक्की है। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि इतनी शानदार और हेवी क्वालिटी की घरेलू आटा चक्की आपके लिए लेकर आए हैं। तो सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मेरा नाम है अविनाश। हमारी कंपनी का नाम है फार्म साथी एग्रो इंडस्ट्री, जो जयपुर राजस्थान में है। और हम किसान भाइयों के लिए जो हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए किसान भाई हैं, उनके लिए निरंतर अनेकों टाइप की मशीन, नई नई मशीन इनोवेशन करते हैं, नई नई मशीनें लेके आते हैं। तो खेती बाड़ी से हटकर आज हम लेके आए हैं घरेलू आटा चक्की, क्योंकि खेती बाड़ी और घरेलू सारे मतलब ये मान लीजिए एक सिमिलर चीज़ है। तो उसी क्रम को देखते हुए आज हम एक घरेलू आटा चक्की लेके आए हैं सभी साथियों के लिए, जिसके बारे में आपको आगे पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे कि सर मार्केट के अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार की घरेलू आटा चक्की मिलती है, लेकिन ये मुझे उनसे बहुत ही अलग लगी। तो ये उनसे क्यों अलग बनती है, ये आप दोस्तों को एक बार बताइए। सर देखिए, जो मार्केट में बहुत सी आटा चक्कियाँ रहती हैं घरेलू, सबसे बड़ी बात तो ये है कि घरेलू आटा चक्कियों के जो पहले जो मॉडल मार्केट में हैं वो कुछ बड़ी साइज़ के मॉडल थे। आपने देखे होंगे तो जगह ज़्यादा रोकते हैं, जैसे यहाँ पे चक्की लगा दी, वहाँ पे उसकी मोटर लगानी पड़ रही है, या फिर किसी के नीचे भी अपन लगाते हैं मोटर, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेवी होती है। और ये मान लीजिए जगह भी, आवाज़ भी और सारी चीज़ें, वाइब्रेशन भी, सब कुछ होता है, तो मतलब हर जगह वो सेट नहीं हो पाती है। तो उसी को देखते हुए हमारी कंपनी ने ये एक आटा चक्की जो तैयार की है। आप देखेंगे तो बिल्कुल भी जगह नहीं रोकती है, मोटर भी इसके अंदर ही इनबिल्ट है और चक्की भी इसी के अंदर है। पूरा का पूरा प्रोसेस मतलब ये इतने से बक्से के अंदर है, जिसको आप कहीं भी किसी भी कोने में खड़ा कर सकते हैं। अपनी आटे हैं या फिर अपने को कुछ भी गेहूं पीसना है, चावल पीसना है, या इसके अलावा अपने को दाल पीस के अपने को सभी काम इससे हो मतलब जाएंगे। सारे काम, अपने को आटा बनाना है, दलिया बनाना है, या फिर इसके अलावा मैदा बनाना है, या कुछ भी बनाए अपन, ये मान लीजिए बेसन बनाना है, तो सारे के सारे काम करने में ये मशीन सक्षम है। सर जैसा कि दूसरी जो आटा चक्की आती है उसके अंदर वो सिस्टम है कि ऊपर से वो स्प्रिंग वाला सिस्टम है, जिससे कि गेहूँ ज़्यादा कम करना, तो वो अधिक कई बार थोड़ी देर चलने के बाद में ऑटोमेटिक ज़्यादा रहने लग जाता है, तो आटा बहुत ही मोटा आता है। तो आपके जो ये चक्की मशीन है इसके अंदर ये सिस्टम लगाई, ये जालियाँ, तो इसी के अनुसार आटा आएगा, तो वो किस प्रकार रहेगा इसमें? सर देखिए, हमने क्या किया है, पहले की जो चक्कियाँ होती थी उसमें एक तो आपको सेटल करना पड़ता था कि कितना चाहिए अपने को, और उसकी जो स्प्रिंग से सेट करना पड़ता था। और ये था कि मतलब अपन कुछ काम करने लग गए, ठीक है, जैसे घर में गृहणियाँ काम करती हैं, तो कुछ भी काम करने लग गई तो मतलब चक्की चल रही है, खाली चल रही है या भरी चल रही है उस चीज़ का, तो उन सभी चीज़ों का अपन ने क्या यहाँ पे बिल्कुल ये निपटारा कर दिया है। अपन ने 5-6 प्रकार की जालियाँ इसके अंदर दी हैं। जैसा पीसना है बारीक और जो चीज़ पीसनी है उसी के हिसाब से आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। और आटा जैसे ही इसके अंदर ये मान लीजिए आपका आटा पिस गया और आपके गेहूं ऊपर से ख़त्म हो गए इसके होपर से, ऑटोमेटिकली मशीन बंद हो जाएगी। यदि मशीन के अंदर गेहूं आटा कुछ भी है नहीं तो ये मशीन मतलब कोई भी ऐसी पीसने वाली चीज़ जो है, जो अनाज इसके अंदर नहीं है, तो मशीन बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। ये तो बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है सर जी। जितना कि जैसे कि 2-3 किलो गेहूँ पीसना है तो उसको डाला, दूसरा काम करके भूल ही जाओ, इसको ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, वो समस्या नहीं है बार बार संभालने की। देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब आप बाज़ार से 2 किलो आटा परचेज कीजिए और 1-2 किलो गेहूँ परचेज कीजिए, और उनको घर पे आके पीस के आप देखें और फिर उस आटे की एक महक लेके देखें। मतलब इसके अंदर जो आटा है, आप जो अपने खुद के जो गेहूं का जो आटा पीसेंगे और एक बाज़ार से पिसा पिसाया आटा लाएंगे, उसके अंदर देखेंगे तो आपको एक्चुअल जो गेहूं के आटे की जो खुशबू है उसका एहसास होएगा कि हाँ, यह एक्चुअल चीज़ होती है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी तो अभी इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए दोस्तों को सभी को। सर ये देखिए, एक पूरे तरह से एक टेक्नोलॉजी का ही नमूना है जो आपके सामने खड़ा है। इसके अंदर हमने 1 HP की मोटर डाली है जो आपको सभी प्रकार की अनाज पीसने का काम करती है। उसके अंदर जैसे अपन बात करें तो यहाँ पे हमने 2 मोड दिए हैं, जैसे एक मोटे अनाज का, ठीक है, और एक थोड़ा हार्ड अनाज जो होता है, पतला होता है, बारीक, उसके हिसाब से। जैसे आप देखेंगे ऑप्शन दिख रखा है यहाँ पे गेहूं और बाजरी, तो मतलब एक गेहूं जो गेहूं टाइप का अनाज है और एक बाजरे टाइप का जो हार्ड अनाज है, उसके हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। नीचे पूरा का पूरा इसके अंदर ये स्टील का कंटेनर है ताकि अपना आटा, पिसा हुआ आटा अपन इसके अंदर ले सकें।
ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर मशीन के अंदर अपन ने पीसने के लिए जो ये दे रखा है, इसके अंदर अपना आटा पीसता है। ठीक है। इसके ऊपर हमारी कंपनी 5 साल की गारंटी दे रही है। 5 साल के अंदर कोई दिक्कत आती है तो कंपनी ये पूरा का पूरा जो अंदर का जो है इसका पूरा चेंज करके देगी। जो भी पीसने वाले अपने हैं सिस्टम, इसको पूरा चेंज करके देगी। मोटर की बात करें तो मोटर के ऊपर कंपनी की तरफ से 1 साल की गारंटी मिल रही है। 1 साल के समय में कोई दिक्कत आती है, आपको किसी भी टाइप की समस्या का सामना करना पड़ता है तो कंपनी आपको मोटर का रिप्लेसमेंट देगी। इसके बारे में तो बात हो गई, अभी इसके बारे में बताइए कि ये किस किस में यूज आएगा। सर ये सभी जालियाँ अलग अलग हैं। मतलब ये मान लीजिए कि आटे के हिसाब से ही, जैसे दलिया ही अपने को निकालना है तो दलिये की बात करें तो ये अपने दलिये के लिए है। आटे को बारीक मोटा पतला पीसना है उसके हिसाब से ये रहता है। ठीक है। तो ये सारी जालियाँ उसी काम के लिए हैं कि जो चीज़ अपने को पीसनी है उसी के हिसाब से अपन उसको इस्तेमाल कर सकें। सबसे फिर साथ में हम इनको जालियों को आफ्टर यूज काम करने के पश्चात साफ करने के लिए जो ब्रश है वो ब्रश भी हम साथ में दे रहे हैं ताकि आपकी जालियाँ अच्छे से मतलब धोने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि देखो आटा है, धोएंगे तो आटा चिपक जाएगा वहीं पे। इससे अच्छा ये है कि सूखी जालियों को अपन इससे साफ करेंगे तो बढ़िया रहेगा। जैसा कि आपकी चक्की सिस्टम में आपने बताया कि गेहूं नहीं डाला, कोई बटन दबा देता तो चलेगी नहीं, वो बंद के बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ये मान लीजिए आपकी मशीन खाली है तो मशीन किसी भी हालत में नहीं चलेगी। ये सिस्टम भी बहुत ही शानदार लगा सर। और दोस्तों अब आपको उसे दिखाते हैं कि ऊपर से किस प्रकार का सिस्टम रहेगा। तो जैसा कि हम सर देख पा रहे हैं तो ये भी बिल्कुल ही हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज है। स्टील का जो हॉपर है वो हमने इसके अंदर दिया है, जिसको आप पूरा भर के, और ये अंदर आप देख पा रहे होंगे ये यहीं से आपका गेहूं अंदर जाएगा। जैसे ही इसके अंदर गेहूं खत्म हो जाएगा आपकी मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, कोई काम नहीं करेगी, और एक सायरन आपको सुनाई देगा कि आपका काम हो चुका है, आप मशीन का पावर ऑफ कर दीजिए। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 1 घंटे के अंदर कितना गेहूं निकाल देता है सर? यदि आप 1.5 या 2 HP में जाएंगे तो आप ये मान लीजिए कि 30 से 35 किलो तक गेहूं है वो प्रति घंटे आराम से 1.5 या 2 HP की मोटर के साथ पीस सकते हैं। कितने मॉडल है इसके अंदर आपके पास? सर हमारे पास इसके अंदर जैसे एक सबसे ज़्यादा चलने वाला यही बेस मॉडल है, क्योंकि हर घर की, मैं तो हर एक घर वाले को सजेस्ट करूँगा कि ऐसी मशीन आप खरीदें ताकि आपके घर का आपको शुद्ध आटा मिले, मिलावट वाला आटा नहीं मिले, आपके खरीदे हुए शुद्ध गेहूं से शुद्ध आटा पीस के खा सकें। तो इसमें क्या, जैसे मतलब ये मान लीजिए अपन ने आटा बाहर से पिसवाया किसी चक्की से, अपन ये सोचते हैं कि यार 10 से 20 दिन का आटा एक साथ पिसवा लेते हैं, ईलियाँ लग जाती हैं, आटे में कीड़ियाँ लग जाती हैं और कीड़े लग जाते हैं, तो ये चीज़ें आटे में लगती हैं। इसके अंदर ये है जितना अपने को सही है, सुबह की आवश्यकता का सुबह पीस लिया, शाम की आवश्यकता का सुबह पीस लिया। सबसे बड़ी बात ये है कि ये मशीन इन्वर्टर पर भी चल सकती है, आप लाइट से भी चलेगी, इन्वर्टर से भी चल जाएगी। तो जैसा कि सर ने बताया कि ये जब इसके अंदर गेहूं नहीं होते, चलते नहीं, तो आपको प्रूफ दिखाते हैं कि चलेगी या नहीं चलेगी। तो जैसा कि हम यहाँ से स्विच ऑन कर रहे हैं, ये सेंसर की आवाज़ आ रही है जो कि लगा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये चक्की चल ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर गेहूं नहीं है। तो दोस्तों अब इसके अंदर गेहूं डालेंगे और फिर वापस चलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि चलती है या नहीं चलती। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं अब इसके अंदर गेहूं डाल रहे हैं तो ये चलती है या नहीं चलती। जैसे कि ये देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक चली है, जैसे ही गेहूं डाला ऑटोमेटिक, पहले स्विच ऑन था तो ऑटोमेटिक चली है। तो आपको बहुत ही कमाल और शानदार की टेक्नोलॉजी मिल रही है और ऐसे लग रहा है कि जैसे मशीन चल ही नहीं रही। देखिए दोस्तों ढक्कन खुला हुआ है फिर भी बाहर भी ऐसे गेहूँ उठ के कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि चक्की चल भी रही है या नहीं चल रही है। तो सर इस बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी की जो चक्की लेकर आए हैं आप, इसकी पूरी जानकारी हो गई और आपका भी धन्यवाद जो इसकी पूरी जानकारी दोस्तों तक पहुंचाई। तो इसकी अब क्या बुकिंग प्रोसेस रहेगी, घर बैठे कैसे मिलेगी? सबसे पहले तो मैं मेरे सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी मशीन है ISO सर्टिफाइड है और ISI मार्के वाली मशीन है, क्योंकि ISI मार्का अपने ये मान लीजिए अपने हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा मार्का है जो आपको गुणवत्ता और क्वालिटी की पहचान देता है। ठीक है, तो ये वही प्रोडक्ट अपना है जो है। रही बात इसकी कीमत की, तो हमारे पास इसके अंदर 1 HP के अंदर 2 मॉडल हैं, स्टील का और वुडन बॉडी का। ठीक है, स्टील मॉडल की बात करें तो उसकी कीमत पड़ती है 16,500 रुपये, जिसमें हम किसान भाइयों को घर तक की पहुंच देते हैं। यदि बात करें वुडन बॉडी की तो इसकी कीमत पड़ती है 14,500 रुपये, जिसमें हम आपको घर तक की पहुंच देते हैं। कितने दिनों तक उनके घर पे पहुंच जाएगी ये मशीन? ये सर मान लीजिए कि 5 से 7 दिन का हमारे पास टाइम रहता है, जिसके अंदर हम 2,000 रुपये की एडवांस बुकिंग लेते हैं। उसके बाद में जैसे ही 2,000 रुपये हमारी कंपनी खाते में आते हैं
तो जो भी लेने मंगवाने के इच्छुक होते हैं उनको अपना आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड या कोई भी एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट है उसकी आगे पीछे की फ़ोटो भेजनी होती है और 2,000 रुपये का स्क्रीनशॉट भेजना होता है और मोबाइल नंबर हमारे पास वैसे आ गया होता है, तो हम डिस्पैचिंग कर देते हैं। 5 से 7 दिन में संपूर्ण भारत में हमारी डिलीवरी हो जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये मशीन आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही शानदार वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।